नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से। मैं राकेश कुमार राय आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल चुन्नू जीके सेंटर पर। दोस्तों, मेरे पास विश्व का भूगोल से जुड़ी लगभग 500 प्रश्न है, जिसमें मैं आज आपको 30 प्रश्न बताने जा रहा हूं। मैं 500 प्रश्न एक ही बार में इसलिए नहीं बता रहा हूं क्योंकि मेरा ये छोटा चैनल है। लोग छोटा चैनल देख के और सोच के देखते नहीं हैं, तो मैं 30-30 प्रश्न करके डालूंगा जिसे लोग देखते हैं। तो चलिए, पहला सवाल है, स्वेज नहर किस किस को जोड़ती है। सबसे पहले आप देखिए कि बहुत सारे परीक्षाओं में इसको पूछा गया है। देख सकते हैं आप, ग्रेजुएशन और इंटर लेवल, मैट्रिक लेवल सब में इसको पूछा गया है। इसको आप देख सकते हैं, ये सारा सीजीएल लेवल का है, आप देख सकते हैं। तो स्वेज नहर जो है किस किस को जोड़ती है, ये आंसर बताना है इसमें। तो इसका आंसर क्या होगा, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा हूँ। अगर आप आंसर जाने तो कमेंट करने के लिए बोल रहा हूँ, कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन 1, भूमध्य सागर और लाल सागर। ठीक है, अगर सवाल आ जाए कि इस जो नहर है, इसका निर्माण कब हुआ था, तो इसका निर्माण हुआ था 1869 में। याद रखिएगा, 1869 में इसका निर्माण हुआ था। दिमाग में एकदम लोड कर लीजिएगा। और नहर की कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। कितनी है? 168 किलोमीटर, इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा सवाल देखिए, निम्नलिखित में से वह सागर कौन सा है जो भूबद्ध है। ठीक है, भूबद्ध है। इसमें थोड़ा सा आप जान लीजिए, ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है। सारे आप देख सकते हैं, सारे ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम में पूछा गया सवाल है। तो सबसे पहला इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा अरल सागर। अरल सागर उज्बेकिस्तान एवं कजाकिस्तान के क्षेत्रों से घिरा एक भू आबद्ध सागर है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। और इसकी उत्तर की ओर से सिरदरिया नदी और दक्षिण की ओर से यामुदरिया नदियां मिलती हैं। और तिमोर सागर तथा उत्तरी सागर खुले सागर है। लाल सागर भी बाल एल मांडेव जल संधि द्वारा अदन की खाड़ी से जुड़ा है। ये सब थोड़ा सा याद रखिएगा, मैं इसको साथ साथ में बता दे रहा हूँ, तिमोर सागर और उत्तरी सागर, लाल सागर के बारे में। ठीक है, चलिए, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है। देखिए, सारे परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, इसको शायद आप जान रहे होंगे। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है, ये आप जान रहे हैं। और इसका जो क्षेत्रफल है वो है आपका, अगर आप इसको गिनने जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, इसका क्षेत्रफल हो गया, आप गिन सकते हैं, इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है, 84 लाख वर्ग किलोमीटर। विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछा जाता है परीक्षाओं में, विश्व में कुल देशों की संख्या क्या है। तो देखिए, इसका आंसर होगा 195। ठीक है, वर्तमान में विश्व में 196 देश है। कई देशों द्वारा ताइवान को एक आधिकारिक देश नहीं माना जाता है, जिसमें कुल देशों की संख्या 195 रह जाती है। लेकिन ताइवान जो है, ताइवान एक स्वतंत्र देश के रूप में कार्य करता है। लेकिन कई देश, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, इसे आधिकारिक मान्यता प्रदान नहीं करते, इसलिए इसमें आंसर हो जाएगा 195। कौन सा देश गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक देश, देखिए इसमें जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चीन। ये नवीनतम आंकड़ा के अनुसार है। चीन 130 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ विश्व में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक है। और भारत जो है 86 मिलियन मीट्रिक टन से अधिक वार्षिक उत्पादन के साथ दूसरे स्थान पर, याद रखिएगा। इसके बाद है आपका रूस, संयुक्त अमेरिका और कनाडा, इसको भी याद रखिएगा। अगला सवाल, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश। देखिए, सारे परीक्षाओं में पूछा गया प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश, आप भूगोल में पढ़े होंगे, 9, 10, 8 का भूगोल में ब्राजील है।
यानी ये सबसे बड़ा उत्पादक देश है। उसके बाद आपका वियतनाम, कोलंबिया, इंडोनेशिया और पेरू आता है। पनामा नहर निम्नलिखित में से किन महासागरों को जोड़ती है? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो देखिए इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन 1, प्रशांत महासागर तथा अंध महासागर। प्रशांत महासागर यानी कैरिबियन सागर तथा अंध महासागर यानी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। इसका निर्माण 1914 ईस्वी में हुआ और प्रारंभ में इस पर अमेरिका का अधिकार था, परंतु 2000 ईस्वी से इस पर पनामा का अधिकार हो गया, इसलिए इसका नाम पनामा नहर प्रशांत हो गया है, प्रशांत महासागर। देखिए सारे परीक्षा में पूछे गए सवाल है। हीरो का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कहाँ है? हीरा का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र कहाँ है? देखिए हीरा जो है बेल्जियम में इसका सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, एंटवर्प। उसके बाद इसके अतिरिक्त यहाँ पर डायमंड एक्सचेंज सेंटर स्थित है, याद रखिएगा। और विश्व में सर्वाधिक हीरा उत्पादक देश में क्रमशः 8 जून 2015 के आंकड़ों के अनुसार रूस, बोत्सवाना, कांगो, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, कनाडा है। जबकि प्रमुख हीरा निर्यातक देश में आपका है भारत, अमेरिका, बेल्जियम, हांगकांग। रूस में हीरे की सर्वाधिक खानें पाई जाती हैं। चलिए, ट्रांस साइबेरियन रेलवे के टर्मिनल हैं। तो देखिए इसका जो आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, सेंट पीटर्सबर्ग और व्लादिवोस्टोक। ठीक है, ये जो है ये आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग को पूर्व के व्लादिवोस्टोक से जोड़ता है। मॉस्को, चेलियाबिस्क, ओमस्क, नोवोसिबिर्स्क, इरुकुटस्क और उलान उडे, चिता और व्लादिवोस्टोक इस मार्ग के प्रमुख स्टेशन हैं। चलिए, कनाडा की राजधानी कहाँ है? कनाडा की राजधानी आपको पूछा गया है। तो देखिए कनाडा की राजधानी जो है वो ओटावा है, याद रखिएगा। और यह दक्षिणी ओटारियो के पूर्वी हिस्से में ओटावा नदी के दक्षिण किनारे पर स्थित है। ओटावा 3 प्रमुख नदियों का संगम है, ओटावा नदी, गैटिनो नदी और राइडेयो नदी। और मनी सेंस ने 2016 में ओटावा को कनाडा के सबसे अच्छे और रहने योग्य स्थल के रूप में मान्यता प्रदान की थी, याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 1 मिनट, थोड़ा सा मैं जगह बदल रहा हूं। चलिए, 30 प्रश्न मैं आपको बताऊंगा। 30 प्रश्न में हर एक प्रश्न से आपको 3 से 4 जानकारी मिलेगी, ये याद रखिएगा। चारागाह को पंपाज कहा जाता है। चारागाह को पंपाज कहा जाता है, तो कौन से चारागाह को पंपाज कहा जाता है, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर होगा दक्षिण अमेरिका में। कुछ मैं बता दे रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिएगा। पंपाज जो है दक्षिण अमेरिका में है। वेल्ड, ये सब घास के मैदान है। वेल्ड जो है अफ्रीका में है। सवाना भी आपका अफ्रीका में है। डाउन्स भी आपका ऑस्ट्रेलिया में है, या अफ्रीका में नहीं है। स्टेपिज एशिया एवं यूरोप में के मध्य में है। और प्रेरी जो है उत्तरी अमेरिका में है, याद रखिए। घास के मैदान से सवाल बनता है, इसको आप नोट कर लीजिए दिमाग में, फिर से 3-4 बार सुन के इसको लिख के रख लीजिए। और अगर पीडीएफ चाहिएगा तो कमेंट कीजिएगा और अपना व्हाट्सएप नंबर दीजिएगा, मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए, ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है। देखिए ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है तो कहाँ पाई जाती है? तो देखिए इसका आंसर होगा हवाई में। हवाई द्वीप में सक्रिय ज्वालामुखी सबसे अधिक है। पोलिनेशिया में स्थित संयुक्त राज्य अमेरिका के 50वें राज्य हवाई की जनसंख्या 14 लाख है। और ज्वालामुखी से निर्मित इस द्वीप पर मावना ज्वालामुखी पर्वत की ऊंचाई 4200 मीटर है। और विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, इसको भी याद रखिएगा। लगभग 400 ज्वालामुखी वहां पाए जाते हैं, जिसमें 86 सक्रिय ज्वालामुखी है। चलिए अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश पाक स्टेट से जुड़े हुए हैं?
देखिए, पाक सोच के आप पाकिस्तान नहीं मार दीजिएगा, ठीक है। श्रीलंका के बारे में आप जानते होंगे, इसका आंसर एक होगा। श्रीलंका भारत का पड़ोसी देश है जो हिंद महासागर में पाक जल संधि द्वारा भारत की मुख्य भूमि से पृथक होता है। चलिए अगला सवाल कि निम्नलिखित में से किसको प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है? पार सड़क। सारे सवाल परीक्षाओं में पूछे गए सवाल हैं दोस्तों। थोड़ा सा इसको सीधा कर लूँ मैं। हाँ, इसका आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2, फिजी। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। ऑप्शन 2 फिजी। फिजी को प्रशांत महासागर की पार सड़क कहा जाता है, क्रॉस रोड, क्योंकि मेलेनेशिया के पूर्वी भाग में स्थित होने के कारण यह एशिया और उत्तरी अमेरिका महाद्वीप के दक्षिण पश्चिम भाग को जोड़ता है। और फिजी की राजधानी सूख है, इसको भी याद रखिएगा। किसका मिलान सही नहीं किया गया, ये आपको पूछा जा रहा है। तो देखिए, मैं आंसर डायरेक्ट बता दे रहा हूं आपको। लॉन्ग कॉय और रूस, इसका मिलान सही नहीं है। बाद बाकी राइन जर्मनी में है, ग्लासगो ग्रेट ब्रिटेन, पीटर्सबर्ग यूएसए, ये सही है। लॉन्ग कॉय रूस का मिलान सही नहीं है। लॉन्ग कॉय मलेशिया के कदा प्रांत के अंतर्गत 104 छोटे द्वीपों का समूह है, यानी ये मलेशिया में है। और राइन जो है जर्मनी की प्रमुख नदी है। और ग्लासगो जो है ग्रेट ब्रिटेन का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। और पीटर्सबर्ग भी जो है ये अमेरिका का संयुक्त राज्य अमेरिका का लौह एवं इस्पात के औद्योगिक केंद्र के रूप में विकसित है। चलिए, न्यूजीलैंड के निवासियों को इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? तो न्यूजीलैंड के निवासी को किवी के नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा, सॉरी इसके लिए याद रखिएगा, क्वीज। न्यूजीलैंड एक द्विसंस्कृति समाज है और इसमें अधिकतर यूरोपीय तथा कुछ मायोरी मूल के लोग निवास करते हैं। और यूरोपियंस में अधिकतर इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड निर्जाति से है। और माओरी लोग यूरोपियन को पकेहा कहते हैं, याद रखिएगा, पकेहा, और जिसका अर्थ शोषण करने वाला है, ठीक है। और यहाँ कीवी चिड़िया बहुतायत में पाई जाती है, जो न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पहचान है, जैसे ऑस्ट्रेलिया का कंगारू है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन से देश में प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज्यादा है? देखिए, प्राकृतिक गैस भंडार सबसे ज्यादा जो है वो आपका ऑप्शन 1 रूस में है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार विश्व में सर्वाधिक प्राकृतिक गैस भंडार क्रमशः, आपका ध्यान दीजिएगा, क्रमशः बोल रहा हूँ, सीरियली बोल रहा हूँ, रूस, ईरान, अमेरिका, सऊदी अरब, तुर्कमेनिस्तान में है। और 2015 के आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक प्राकृतिक गैस उत्पादक देश में क्रमशः आपका अमेरिका, रूस, कतर, ईरान, कनाडा, चीन, नॉर्वे आदि आगे है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम लोग, अगला सवाल देखते हैं। आबू धाबी देश की राजधानी है, किसकी राजधानी है? ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 1 आबू धाबी जो है यूनाइटेड अरब अमीरात की राजधानी है और दुबई के बाद संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। और संयुक्त अरब अमीरात के 7 अमीरातों में सबसे बड़ा अमीरात अबू धाबी अमीरात की भी राजधानी है। चलिए, ये जो है ना, ये सवाल आपका यूनाइटेड अरब से एक ना एक सवाल पूछा जाता है। निम्न में से किसको ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहते हैं? लाफिंग जैक। तो इसका आंसर हो जाएगा कुकाबारा। कुकाबारा चिड़िया को ऑस्ट्रेलिया का लाफिंग जैक कहा जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में मिलती है, जो विश्व में अन्य किसी देश में नहीं पाई जाती है। इस चिड़िया की आवाज़ हंसते हुए सियार की आवाज़ जैसी लगती है, यानी चिड़िया है ये, चिड़िया, और ये हंसती है। विलवणीकृत समुद्र जल का संसार का सबसे बड़ा उत्पाद है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 3 सऊदी अरब। सऊदी अरब विश्व में विलवणीकृत यानी डिसलेनिजाइजेशन समुद्री जल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। और सऊदी अरब का अधिकतर भाग मरुस्थल होने से के कारण यहाँ पानी की समस्या होती है, जिसके कारण सऊदी अरब ने समुद्री पानी साफ करने के लिए बड़े बड़े संयंत्र स्थापित किए हैं, जिसमें स्वच्छ पानी का 95% प्राप्त किया जाता है। चलिए, ब्राड़ा क्रॉल शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो देखिए, इसका आंसर क्या होगा?
इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, मसाई चरवाहे का बाढ़ से घिरा गांव। करौल शब्द का अर्थ है बाढ़ से घिरा चरवाहों का गांव, याद रखिएगा। और यह पूर्वी अफ्रीका महाद्वीप के केनिया में मसाई जनजातियों द्वारा बनाया जाता है। और मसाई अपने घरों को बोम्बा भी कहते हैं तथा जानवर की बाड़ी को क्रॉल कहते हैं। डाओ चैंग एडिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? देखिए, डाओ चैंग एडिड एयरपोर्ट जो है वो आपका स्थित है तिब्बत में, ठीक है। और यह समुद्र तल से 4410 मीटर के ऊंचाई पर स्थित है। और यह एयरपोर्ट विश्व का उच्चतम हवाई अड्डा है, इसको याद रखिएगा। अमेरिका में शीतलहर की वर्तमान अवधि का कारण क्या है? देखिए, 2013-14 में उत्तरी ध्रुव के दक्षिणी क्षेत्र से आने वाली शीतलहरों ने उत्तरी अमेरिका के बवंडर मचा दिया था। और 1 दिसंबर 2013 को उत्तरी ध्रुव में, ठीक है, उत्तरी ध्रुव से आने वाली शुरुआती कमजोर शीतलहरें इस बात का सूचक थी कि पूर्वी और मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका में अत्यधिक गति से शीतलहरें आने वाली है। तो इसका हो जाएगा ध्रुवी बवंडर। चलिए, अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन 1, पूर्वी यूरोप। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त यानी गर्म स्थान कौन सा है? तो पृथ्वी पर सबसे अधिक गर्म स्थान जो है वो आपका कौन सा है? एक मिनट सवाल इसमें हो, देखिए सवाल थोड़ा सा मैं इसका गलत आंसर बता दिया कि अनेक प्रकार की शराब और शैंपेन के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र कौन सा है। तो इसका भूमध्य सागर आंसर हो जाएगा। ऐसा क्षेत्र है जो विशेष प्रकार की वाइन और शैंपेन के लिए जाना जाता है। सॉरी, गलती के लिए। पृथ्वी पर सबसे अधिक तप्त स्थान कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अल अजीजिया, लीबिया। ध्यान दीजिएगा, विश्व में सबसे अधिक तापमान 1922 में अल अजीजिया में 57.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था, जो अब तक पृथ्वी पर दर्ज सबसे अधिक तापमान माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल, चलिए 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 आ गए। अरे गया, हाँ आ गया। चलिए, पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला, तो पृथ्वी की सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज है। संसार की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है जिसकी लंबाई 7000 किलोमीटर है। और यह पर्वत श्रृंखला दक्षिण अमेरिका के उत्तर से दक्षिण में 7 देशों वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलिविया, चिली और अर्जेंटीना के अलावा इस महाद्वीप के पश्चिमी तट तक फैला हुआ है। इसको जरूर याद रखिएगा। कितना लंबाई कितना है? तो 7000 किलोमीटर। निम्नलिखित देशों में किस देश में कोई भी खनिज निक्षेप नहीं है? खनिज निक्षेप, स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहां खनिज संसाधन नहीं पाए जाते हैं। इसका 2/3 हिस्सा जंगलों, पर्वतों और झीलों से आच्छादित है। और खनिज संसाधन की कमी होने के कारण स्विट्जरलैंड इनका आयात करता है और निर्माण प्रक्रिया के पश्चात वस्तुओं को उत्पाद के रूप में पुनः ग्राहकों को बेचता है। विश्व हीरा आपूर्ति में निम्नलिखित में से कौन सा देश सर्वाधिक योगदान देता है? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा रूस। विश्व में प्राकृतिक हीरों का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, मैंने पहले भी बताया। चलिए, 29 नंबर है, विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? बॉक्साइट का, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 4, ऑस्ट्रेलिया। विश्व का 1/3 बॉक्साइट उत्पादित करने वाला ऑस्ट्रेलिया वर्ष 2014 में चीन, ब्राजील, भारत और गुयाना को पीछे छोड़ते हुए विश्व का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक बन गया। चलिए, अंतिम सवाल है। मैंने 30 सवाल आपको बोला था, एक सवाल मैं आपको कमेंट करने के लिए बोलूंगा। अंतिम सवाल है, सुंडा ट्रेंच कहाँ है? सुंडा ट्रेंच, देखिए सुंडा ट्रेंच जो है एक खाई है, ठीक है ना। क्या है ये? एक खाई है जिसे पहले जावा ट्रेंच के रूप में जाना जाता था, ठीक है। और इसकी गहराई 2600 किलोमीटर है और यह हिंद महासागर की सर्वाधिक गहरी खाई है और हिंद महासागर में स्थित है, ठीक है। तो जैसे आपका मेरियाना ट्रेंच हो गया, प्रशांत महासागर में है, उसी तरह ये आपका हिंद महासागर में है। अगला सवाल आपके लिए कि सिराको तूफान की सही दिशा का चयन कीजिए। इसका सहारा से भूमध्य सागर, यूएसए से उत्तर, सहारा से पश्चिम, एड्रिएटिक सागर से इटली, कौन सा हो जाएगा?
एक चीज याद रखिए, सिराको एक गर्म, शुष्क तथा रेत और धूलयुक्त हवा होती है। तो इसका आंसर आप जो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा, अगर अच्छा नहीं लगा तो ये भी बताइएगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद, जय भारत।